जय जय श्री राधे दोस्तों। देखिए बांके बिहारी मंदिर के अंदर जिस तरीके का स्कैम, जिस तरीके की एक्टिविटी इस समय चल रही है, इसके बारे में आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए बांके बिहारी मंदिर के अंदर भक्त जो जाते हैं दर्शन करने ठाकुर जी के, वो अपनी मनोकामनाएं लेके जाते हैं, अपनी इच्छाएं लेके जाते हैं और चाहते हैं कि भैया ठाकुर जी के दर्शन करें। लेकिन जब आप ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं और आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जो कि नहीं होना चाहिए, तो देखिए भक्त ऐसे होते हैं जो कि बिना दर्शन करे भी, ठाकुर जी के बिना दर्शन करे भी वापसी चले जाते हैं। कोई भक्त कर्नाटक से आता है, कोई तमिलनाडु से आता है और कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो कि इंडिया के बाहर से आते हैं। फिर भी वो ऐसे स्कैम्स में फँस जाते हैं। अब एक्चुअल में वहाँ पे एक्टिविटी चल क्या रही है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आप बताइएगा क्या ये सही है? क्या ये गलत है? और क्या आप जब वृंदावन गए थे और बांके बिहारी जी के दर्शन किए थे आपने, क्या आपने ऐसा कुछ अनुभव किया? तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए मैं हूं आपका दोस्त अरुण गोला और स्वागत है मेरे चैनल देसी ट्रैवलिंग कपल में, जिसके अंदर हम पूरे वृंदावन और ब्रज को लेकर जो वीडियोस है कवर करते हैं। स्पेशली मैं वृंदावन की जितनी भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है आपके लिए शेयर करता रहता हूँ। और आज की जो वीडियो है, ये एक आई ओपनिंग वीडियो है जो कि भाई आपके लिए बहुत जरूरी है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि भाई वो भी इन सब चीजों से बच के रहे, इन धोखाधड़ियों से बच के रहे। देखिए भगवान के पास इंसान जाता क्यों है? भगवान के पास इंसान इसलिए जाता है कि वो वहां पर दर्शन कर पाए, वहां पर अपनी मनोकामनाएं मांग पाए। दूसरी बात, भगवान जो है, ये हमारे ठाकुर जी ले लीजिए या राधा रानी ले लीजिए, कोई भी पैसे का भूखा तो है नहीं। और ऐसा तो है नहीं कि राधा रानी या ठाकुर जी कि भैया जब उनको हम पैसे चढ़ाएंगे तब जाके वो हमारा काम करेंगे। भाई ये सब चीजें जो होती हैं वो इंडिया में सरकारी अफसरों, जो सरकारी दफ्तर होते हैं वहां चलते हैं, या जो दूसरे देश होते हैं वहां पे सरकारी जो ऑफिस होते हैं वहां पे चलती है। लेकिन हमारे ठाकुर जी के दरबार में, राधा रानी के दरबार में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे चल क्या रहा है आप ये सुनिए। सरकार, योगी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ पर जो स्पेशल दर्शन जो चलता है, वीआईपी कल्चर जो चल रहा है, उसको वो पूरी तरह से खत्म कर दे। जो भी भक्त वहां पर जा रहा है वो दर्शन करे, बिना दर्शन करे कोई भी भक्त वापस ना आए। लेकिन बांके बिहारी मंदिर में चल क्या रहा है, गर्मी का समय चल रहा है और मंदिर के अंदर आप ये समझ लीजिए सबसे पहले जूता घर ही नहीं है, और जूता घर है भी तो वहां पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। सब ऐसी चीजें पड़ी होती हैं। अगर आप बांके बिहारी मंदिर के अंदर जूता चप्पल लेके चले गए तो ये बात तो पक्की है कि आपके जूते चप्पल जो है वापसी नहीं मिलने वाले। दूसरी बात, भीड़ इतनी रहती है कि आए दिन, हफ्ते दो हफ्ते में, हर महीने वहां कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। कभी तो वहां पे कोई चक्कर खा के गिर जाता है, कभी किसी श्रद्धालु की गर्मी की वजह से या दम घुट के मौत हो जाती है, या कभी वहां पे भगदड़ मच जाती है। कभी वहां पे जो श्रद्धालु हैं भाई उनको मारा पीटा जाता है, जो वहां पर मंदिर के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा ही बहुत सारी घटनाएं ऐसी आई है कि भैया वो श्रद्धालुओं को मार रहे हैं। और इन सब चीजों से अगर आपने पार पा लिया तो भाई सबसे बड़ी वहां पे जो मशक्कत है वो है भैया ठाकुर जी के दर्शन करने। वीआईपी कल्चर वहां पर इस तरीके से हावी हो चुका है कि आप अगर दर्शन करने गए तो अगर आप 500 रुपए देते हैं तो आपको बहुत इजीली दर्शन हो जाएंगे। अगर आप 1100 रुपए देते हैं तो देखिए वहां पे रेट है, 500 रुपए में आप दर्शन कर पाएंगे। अगर आप 1100 रुपए देते हैं तो आप उन ठाकुर जी के आगे से निकल के दर्शन कर पाएंगे। और अगर आप 5100 रुपए देते हैं तो आप ठाकुर जी के बिल्कुल समीप वहां पे खड़े होकर आप दर्शन भी कर पाएंगे, आप फोटो भी खिंचा पाएंगे, आप सेल्फी भी ले पाएंगे और उनके चरण भी स्पर्श कर पाएंगे। आप ये समझ लीजिए इस तरीके से वीआईपी कल्चर जो है पूरी तरह से बांके बिहारी मंदिर के अंदर हावी हो चुका है। और इस चीज के ऊपर बहुत कोशिश कर रही है योगी गवर्नमेंट, कोशिश कर रही है, हाई कोर्ट भी कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां पे जो लोकल लोग हैं वो इन सब चीजों को होने नहीं दे रहे। बांके बिहारी मंदिर जो कॉरिडोर है उसकी लगातार बात चल रही है, हाई कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है, 150 करोड़ रुपए आवंटित हो चुके हैं। जिस जिस घर को तोड़ना है वो मार्किंग हो चुकी है, लेकिन फिर भी वहां के लोग कुछ भी नहीं होने दे रहे हैं। तो अब आप एक बात बताइए कि जो इस तरीके का जो कल्चर चल रहा है, क्या वहां पे जो श्रद्धालु जा रहे हैं क्या वो दोबारा जाएंगे? क्या एक बार दर्शन करने जो दूर से आया है वो हिम्मत जुटा पाएगा कि दोबारा से दर्शन करने जाए? या कोई ऐसा श्रद्धालु जो कन्याकुमारी से दर्शन करने आया है वृंदावन, क्या अब उसको पूरी जिंदगी में दोबारा समय मिलेगा कि भैया वो दोबारा वृंदावन आए और दर्शन कर पाए? क्योंकि इस अभी तो समय में दर्शन करना ही बहुत मुश्किल है। देखिए सबसे पहली बात, चलिए ये सब चीजें तो है ही, उसके बाद जो धोखाधड़ी चल रही है वो अलग है। वहां पे जो गाइड हैं, जो लोकल लोग हैं,
वो भैया इन सब चीज़ों के अंदर संलिप्त है। आपको वीआईपी दर्शन कराने के बहाने आपको गलियों में लेके जाया जाएगा। वहाँ पर किसी और मंदिर में दर्शन कराए जाएँगे। वहाँ से आपको क्या किया जाएगा, आपके जो वृद्ध हैं उनकी सेवा के लिए, जो गौ माता है उनकी सेवा के लिए इस नाम पर आपसे मोटा चंदा माँगा जाएगा और अगर आप नहीं देंगे, तो आपके साथ बदतमीज़ी की जाएगी, गाली-गलौज की जाएगी, आपको धक्के दिए जाएँगे। और अगर आप दे देते हैं, भई तो भैया फिर आपको पता चलेगा कि आप तो वहाँ पर ठगी के शिकार हो गए। तो दोस्तों, आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी वृंदावन जाते हैं, श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, तो कभी भी किसी भी वीआईपी दर्शन के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। अगर आप दर्शन सच में करना चाहते हैं, तो आप अपने होटल में अपने जूते-चप्पल रखिए, वहाँ पे फ्रेश होइए, उसके बाद नहा-धोकर कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी 6 बजे के आस-पास आप मंदिर के पास जाकर वहाँ पे गेट नंबर 2 है, 3 है, 1 है, वहाँ पर भैया लाइन में लग जाएँ और कोशिश करें छोटे बच्चे, अंकल-आंटी अगर कोई बुजुर्ग माँ-बाप हैं वो और कोई भी अगर पेशेंट है, किसी की तबीयत खराब है, वो गलती से भी भैया बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने ना जाए, अपने होटल में ही रुके। आप जाएँ वहाँ पे, अगर आप वहाँ पे जाके लग गए इस तरीके से तो आप अच्छे से दर्शन करके जल्दी वापसी आ भी जाएँगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आप 8 बजे के बाद जाएँगे और आप दर्शन कर लेंगे, तो भाई इम्पॉसिबल है दर्शन करने, अभी के समय में जाओ जो कि वहाँ पर हालात चल रहे हैं। बात करूँ, मई का महीना चल रहा है, रोज़ के रोज़ वहाँ पर कम से कम 50,000 से लेकर 1 लाख श्रद्धालु आ रहा है, नॉर्मल वीकडेज़ में। और जो वीकेंड्स है उसमें 2-2 ढाई-ढाई लाख श्रद्धालु आ जाते हैं वृंदावन के अंदर दर्शन करने के लिए, श्री बांके बिहारी मंदिर के अंदर। तो दोस्तों, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी जाएँ, तो जो तरीका मैं बता रहा हूँ इस तरीके से जाएँ और अगर आप लेट हो गए हैं, तो देखिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप राधा रमन चले जाएँ, राधा वल्लभ मंदिर चले जाएँ, जो मदन मोहन मंदिर है वहाँ चले जाएँ और भी बहुत सारे मंदिर हैं। देखिए ठाकुर जी जैसे बांके बिहारी मंदिर में है, ऐसे वो राधा वल्लभ में भी है और राधा रमन में भी है और वृंदावन के कण-कण में राधा रानी और हमारे बांके बिहारी जी बसते हैं। तो आप किसी और मंदिर में दर्शन कर लें। लेकिन अगर आप लेट हो गए तो गलती से भी बांके बिहारी मंदिर की लाइन में ना लगें, क्योंकि भैया वहाँ पे आए दिन हादसे होते रहते हैं। ठीक है? साथ में छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को लेके तो बिल्कुल भी ना लगें। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी पिछले महीने ही वहाँ पे हादसा हुआ है कि भैया जो लेडीज़ थी वो चक्कर खा के गिर गई थी और उससे पिछले महीने वहाँ पे मार-पिटाई हुई है। वहाँ पे भक्तों को कर्मचारियों द्वारा मारा गया है, पीटा गया है बहुत और उसके बाद भक्तों ने एफआईआर कराई है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं और कोशिश कीजिए कभी भी वीआईपी दर्शन के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि भैया अगर आप पैसे देकर ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, तो ये बात तो पक्की है कि आपके दर्शन अधूरे हैं, आपके दर्शन करने ना करने बिल्कुल बराबर है। ठीक है ना? तो आज की वीडियो एक आई ओपनिंग वीडियो थी, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बता दी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपका क्या वहाँ पर एक्सपीरियंस रहा है बांके बिहारी मंदिर के अंदर, वृंदावन के अंदर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय जय श्री राधे।